चलते हैं फ्रेंड्स, हमने क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट से हमने, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम जो था, नंबर सिस्टम में हमने 1C क्लियर कर रहे थे। इसी के साथ हम बढ़ते हुए 1C प्रश्नावली की हम यहाँ से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 13 क्वेश्चन वहाँ देखेंगे। अब हमें क्या कह रहा वो 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या करना है। 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है। क्लियर। तो दो संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करते हैं हम √AB कर देते हैं। √AB क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना। √AB अर्थात 1 × 2 आपका आएगा √2। क्लियर। तो 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगी, √2 होगी। इसी के साथ आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1/3 और 1/2 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। 1/3 और 1/2 के बीच की 1/3 और 1/2 1/3 और 1/2 के बीच की अपरिमेय 3 परिमेय संख्या निकालनी है। 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कहा करे, तो आपको पहले उन परिमेय संख्याओं के हर सेम कर लेते हैं, लासक ले लेंगे, यानी कि हर को समान कर लेते हैं। यहाँ 3 और 2 का लासक कितना आएगा आपका 6। 3 × 6 यहाँ से आएगा 2, तो 6 यहाँ आएगा 3। आप देखें 2/6 और 3/6 है, इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकाला, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का ऊपर गुणा कर लीजिए, तो 3 यहाँ पर भी 3 का, ये आपका बन जाएगा 6/18 और ये आपका बन जाएगा 9/18। बीच का 7/18, 8 और 9/18। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। क्लियर। अभी हमारे मात्र 2 निकल रही है, तो अब 4 का गुणा कर लीजिए। क्लियर। यहाँ से ऐसे कि हम यहाँ 4 का गुणा कर लेंगे, तो 4 का गुणा कर लेंगे ऐसे। 3 का है तो अब 4 का गुणा कर लिए जब, तो यहाँ से कितना जाएगा 6 × 24 और 4 × 2 8, 8/24, 4 के 12, 12/24। तो ये क्या होगा आपका 9/24, 10/24 और आपका 11/24। 3 बीच की परिमेय संख्या इस तरीके से आप निकाल लेंगे। क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। 2 और 3 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना, जैसे हम ले सकते हैं √4, ऐसे हम ले सकते हैं √9। क्लियर। यहाँ से इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्या निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो हमारा होता है √AB, यानी कि आपका आएगा √6। √AB 3 × 2 यानी कि √6 आएगा, और इसके बीच की क्या होगा √5 भी होगा, और कह सकते हैं कि √7 भी होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं √5, √6 और √7 3 अपरिमेय संख्या। क्लियर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए यहाँ का सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या कह रहा हूँ बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्लियर। तो हमें जो सिद्ध करने के लिए कहा करे एक अपरिमेय संख्या है, इसे जस्ट उल्टा मान लेंगे। माना कि अर्थात माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, जिसके सहअभाज्य पूर्णांक a तथा b हैं। इस तरीके से आप लिख लेंगे। माना कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या जिनके सहअभाज्य पूर्णांक a तथा b हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी सहअभाज्य पूर्णांकों की अंश बटे हर के रूप में होती है, तो कह सकता हूँ कि 2 + √3 √2 बराबर a/b। इस तरीके से आप ये परिमेय संख्या a/b होगी या फिर b/a होगी। 2 वहाँ ले जाइएगा, तो आपका आएगा √2 बराबर a/b -2। तो √2 बराबर क्या आएगा आपका b, लासा ले लेंगे यहाँ से a - 2b।
क्योंकि यहाँ से कह सकते हैं राइट हैंड पक्ष में a, b, 2 पूर्णांक हैं। क्या है बच्चों? पूर्णांक हैं। तो पूर्णांकों का जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी कीजिएगा, एक परिमेय संख्या निकलती है। अतः a - 2b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन वास्तव में क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब कह सकते हैं हम 2 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? चलते यहाँ अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। मतलब सिद्ध करना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे, माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने? परिमेय संख्या है, यह आपको मान लेना है। और परिमेय संख्या के सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं, ये भी मान लेंगे, जिनके सहअभाज्य पूर्णांक a तथा b हैं। इस परिमेय संख्या के a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। तो कह सकते हैं कि 3√3 बराबर a/b। बस मल्टीप्लाई में है पूर्णांक, तो कहाँ जाएगा? डिवाइडेशन में। तो आपका आएगा √3 बराबर a/3b आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ देखिए राइट हैंड पक्ष में तो a, b, 3, तो ये क्या आपके तीनों पूर्णांक हैं? क्या पूर्णांक हैं? तो पूर्णांकों का जो आपकी संख्या बनती है पूर्णांकों से, वह एक परिमेय संख्या होती है। अतः a/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो आपकी √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर क्या वास्तव में यह है? वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर तथ्य मतलब कथन, तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपकी 3√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, -1 और +1 के बीच दो परिमेय संख्या लिखिए। -1 और +1 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना है। देखिएगा बंधु, तो -1 और +1 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होंगी? ये आपका -1 है, 18 क्वेश्चन आपका, ये आपका +1, इनके बीच दो परिमेय संख्या निकालना है। तो आप कह सकते हैं, तो मैंने क्या कहा था, इनको 1 मान लेना, अपन में 1 मान लेना। अब ये -1/1 होगा, बीच में क्या होगा? 0/1 होगा। तो यहाँ से आपके 2 निकाले तो 3 का गुना कर लीजिए, 3 का गुना कर लीजिए, यहाँ भी 3 का गुना कर लीजिए। तो आपका आएगा ऋण के 3/3, यहाँ पर 3/3, 3/3 ऋण के, यहाँ क्या होगा? ऋण के 2/3, ऋण के 1/3 और ऋण का यहाँ पर हो जाएगा 0/3। इस प्रकार से 2 कहा था हमने, 3 परिमेय संख्या निकाल ली है। क्लियर? इसी के साथ आगे चलते हैं। तो आपकी जो आता है कि a और b दो परिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि a + b और a - b, a × b और a/b परिमेय संख्या होगी।
आप बात को समझिएगा। जब ए और बी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को जोड़ गुणा भाग कुछ भी कीजिएगा, एक परिमेय संख्या ये निकलती है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि ये परिमेय संख्या और बी भी परिमेय संख्या है, तो इनका योगफल भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही तो होगा। और यहाँ से ये परिमेय संख्या है दोनों, तो ए माइनस बी भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इन दो परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ा कुछ भी कीजिएगा, एक परिमेय संख्या निकलेगी, तो ए इंटू बी भी एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आप इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। ए एक धन पूर्णांक परिमेय संख्या है, एन एक धन पूर्णांक है, एक से बड़ा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सिद्ध करने ए की पावर एन एक क्या होगी आपकी, ए की पावर एन एक परिमेय संख्या होगी। जहाँ एन एक पूर्णांक है तो कह सकते हैं यदि एन एक पूर्णांक है तो किसी परिमेय संख्या का वर्ग, यानी कि कुछ भी घात लगी, पूर्णांक घात लगी होती है। ऐसे कि एक लगा दूं, ए की घात 1 ए आएगा, ए की घात 2 ए स्क्वायर, ए की घात 3, आपकी सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या ही तो होती हैं। क्लियर यहाँ से? आज के लिए इतना है। कल हम आपके लिए वीडियो होगा आपका जो कि नंबर सिस्टम का 1D प्रश्नावली क्लियर करेंगे। थैंक्स।